अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पेशेंट्स को जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई जाए तो वो क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें एफर्ट डालनी पड़ती है, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पेशेंट्स कहते हैं कि बस दवा रख दें, जो कि आसान काम है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और अगर आप ये साथ नहीं करेंगे तो इसके साथ दवा भी असर नहीं करती है। और स्पेशली जो यंग पेशेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर ही आएँ, और अगर उससे कंट्रोल नहीं होती है तो फिर दवा की तरफ आएँ। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आता है, इसमें सबसे पहले तो आपकी डाइट आ जाती है, और डैश डाइट उसको हम कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज है। कम से कम 60 मिनट की एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें कोई जॉगिंग या बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं है, बल्कि सिंपल वॉक आती है या छोटी मोटी बहुत लाइट सी कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद फिर वेट, जो लोग ओबीज हैं, मोटापे का शिकार है, मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो उनको वेट लॉस करना चाहिए, अपना वजन कम करना चाहिए। कम से कम अपनी बॉडी वेट का 5 to 10% उनको कम करना चाहिए। फिर बात की थी कि स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और स्ट्रेस आजकल का बहुत ही अलमिया है, क्योंकि हर छोटे से छोटे बंदे को देख लें और बड़े से बड़े को देख लें, इवन बच्चों तक को आजकल स्ट्रेस हो रहा होता है। तो स्ट्रेस रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस ना सिर्फ ब्लड प्रेशर करवाता है, शुगर करवाता है, हार्ट अटैक भी करवा सकता है। तो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ अपना सकते हैं। कोई अपनी अच्छी सी हॉबी ढूंढ लीजिए, कोई गार्डनिंग या कोई और इस किस्म की मेडिटेशन वगैरह, इस किस्म की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। फिर नींद बहुत ज़रूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद। जिस दिन आप स्लीप डिप्राइव होंगे, उस दिन आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ा हुआ होगा। तो अपना मुकम्मल आराम का, अपनी इनफ रेस्ट लीजिए और इनफ स्लीप लीजिए। इसके अलावा नमक के अंदर कमी कीजिए, नमक के इस्तेमाल के अंदर कमी कीजिए। अक्सर लोगों से, मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ, वो सालन के साथ साथ आटे में नमक यूज़ करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो आटे के अंदर बिल्कुल नमक इस्तेमाल ना करें, और खाने के अंदर भी आप इस्तेमाल करें तो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अब आ जाते हैं हम इनकी मेडिकेशंस के ऊपर, कि अगर इनके बावजूद आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर कौन सी मेडिसिन स्टार्ट की जा सकती हैं। डॉक्टर्स आपकी जो है एसी इनहिबिटर्स स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उनकी। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स स्टार्ट कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स स्टार्ट कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स स्टार्ट कर सकते हैं, या डायरेटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर की साइड की चीज़ है, इस वजह से इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। अदरवाइज़ वैसे भी मेडिसिन बताई जाएँ तो वो फिर यहीं से लेकर इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस वजह से इनकी डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, एक आपको जनरल सी गाइडलाइन दे रही हूँ। फिर हम आ जाते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बार बार सेकेंडरी कॉज का जिक्र किया है कि ब्लड प्रेशर जो कि किसी और अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से हो रहा है। जैसे किसी को किडनी डिजीज़ है, तो उसकी ट्रीटमेंट करने से, जो भी उसकी गुर्दे की बीमारी है उसको ट्रीट करने से ऑटोमेटिकली उसका ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू हो जाता है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से, तो जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट करने से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी इसकी अदर थेरेपीज़ हैं। जैसे कुछ लोग योगा करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्यूपंक्चर के थ्रू करना चाहते हैं, कुछ लोग हर्ब्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार होता है। और जो हर्ब्स, या आप कह सकते हैं कि होम रेमेडीज़ हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।